अजानुलम्बितभुजो कनकावदाता सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देव्ये सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठोम विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हों। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम। इसके अंतर्गत तृतीय स्कंद और अध्याय 6। आज हम इसका जो 27वां 27 नंबर श्लोक है यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीक्ष्णोऽस्य द्योर्धरा पदभ्यां खं नाभिरुपद्यत गुणानां वृत्तयो तेषु प्रतीयन्ते सुरादयः। तत्पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्ग लोक उनके पैरों से पृथ्वी लोक तथा उनकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हुए। आत्यंतिकेन सत्त्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे धरां रजः स्वभावेन पणयो ये च ताननु। देवता गण अति उत्तम गुण सत्व गुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्ग लोक में अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर रहते हैं। कार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमोगुण में विकास करते हैं।
वे पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक के बीच आकाश में स्थित होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री जीव गोस्वामी दोनों का रेफरेंस देके कहा गया कि जो ये बीच वाला जो हिस्सा है तमोगुण वाला, इसको कहते हैं भूअर लोक। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तोन्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो अबूध ब्राह्मणो गुरुः। हे कुरुवंश के प्रधान, ये कौन कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि कह रहे विदुर जी को, क्योंकि उनके बीच जो संवाद चल रहा है उसी के अंतर्गत हम इस सारे प्रसंग को सुन रहे हैं। हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुखार विंद से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। मतलब ये कोई ईगो बढ़ाने वाला या उस प्रकार का मैटर नहीं है, ये जिम्मेदारी वाला मैटर है कि जो वैदिक ज्ञान के प्रति समर्पित रहते हैं, वैदिक ज्ञानों का जो मूल प्रयोजन है श्री भगवान, उनके प्रति जो समर्पित रहते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। इसलिए अपनी जो संवेदनशीलता है भगवत ज्ञान के प्रति, उसी के कारण वे सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक या गुरु होते हैं। केवल जातिगत अहंकार लेकर नहीं, उसके गुणों को लेकर। पद्म पुराण का एक रेफरेंस देकर कहा गया, सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरुन् स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। सत्कर्म में जो निपुण हो, विप्र मंत्र तंत्र में विशारद भी हो, पर अगर वो अवैष्णव है, भगवान श्री विष्णु तत्व के प्रति समर्पित जीवन नहीं है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। और कोई स्वपच जाति में जन्म मिला हो, स्वपच मीन्स चांडाल, जिनको आज के समय में तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता किसको बोलेंगे, सभी हो चुके हैं ऐसे। हर ही घर में मांस पकता है, खाया जाता है, लेकिन जब ये व्यवस्था थी कि कुछ लोग नहीं खाते थे और कोई एक वर्ग विशेष ही खाता था, कुत्ते का मांस तक भी खा लेते थे, उनको स्वपच या चांडाल कहते थे। उसको कहा गया कि अगर कोई ऐसे वंश में भी किसी को जन्म मिला हो, पर उसने अपने आचरण को पवित्र कर लिया हो, भगवान नारायण को सेंटर में रख के जीवन वो जीता हो, तो वो स्वपच भी गुरु होने लायक है, अगर वो वैष्णव है। वो अगर ईमानदारी से वैष्णव हो, क्योंकि वैष्णव होने का तो हम अभिमान भी ले सकते हैं कि हमने सरल गुरुदेव मिले, हमारी दीक्षा हो गई, हमने कंठी पहन लिया, माला करते एकादशी, तो हम ऐसा अभिमान ले सकते हैं कि वैष्णव। पर उस सूक्ष्मता को समझना, उसको पचाना, क्योंकि भक्त राज्य में जब आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा भी चलना शुरू करते हैं, सब चीजें भर भर के मिलती हैं, रजोगुणी तमोगुणी सब कुछ ऐसा, मान प्रतिष्ठा पद धन स्त्री पुरुष अटेंशन, ये सब कुछ भर भर के मिलता है। उस सब को पचा के तब भी हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे कि हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवत दासत्व, भगवत जो जन है उनका दासत्व हमारा मूल स्वरूप है, तब कहेंगे कि वो वैष्णव है। जो होता है वैष्णव, वो उसका ड्रामा नहीं करता कि मैं हूँ वैष्णव, उसके आचरण में होता है। तो जब भी हम ऐसे शब्द भी सुन रहे तो अर्थों को ठीक से समझते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई प्रॉपर वैसी कोई कथा तो नहीं हो रही कि ऐसे उसमें फटाफट से भागना हो ऐसे। अभी तो कक्षा है, इसमें एक एक चीज को हमें अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। तो जो वास्तव में भले ही उनके अच्छे सड़ के सड़, जो छह के छह जो कर्तव्य हैं ब्राह्मण के, उनको करते हो, मंत्र तंत्र में विशारद हो, उन पे अच्छे से पकड़ो, पर अगर वो भगवान नारायण को समर्पित जीवन नहीं जीते, वो उनके जीवन के मध्य में नहीं है, तो वो ऐसा योग्य ब्राह्मण भी फिर अगर वैष्णव नहीं है, भगवान नारायण उसके जीवन के सेंटर में नहीं है, तो वो गुरु होने लायक नहीं है। और अगर कोई कुत्ता खाने तक वाली जो जाति है, चांडाल है, स्वपच है, उसमें भी किसी को जन्म मिला हो, पर उसने अपने आचरण को शुद्ध किया हो भगवत जनों के अनुगत्य में, और उसके जीवन के सेंटर में भगवान श्री हरि हो, ईमानदारी से पूर्व क्रियाओं को अच्छे से छोड़ चुका हो, तब जाके और शुद्धता से वैष्णव आचरण करता हूँ, तो वो भी वैष्णव होने लायक है। दोनों को अच्छे से समझना आवश्यक है, क्योंकि दोनों से ही दिमाग खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
बिल्कुल ही खुला ऑफर है प्रत्येक जाति वर्ण आश्रम के लिए कि वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। पर साथ साथ ये भी समझते जाना है कि जो शक्ति मिलती है उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हमें गुरुदेव ने अपना नाम दे दिया, दीक्षा दे दी है, हम कहलाए जा रहे हैं वैष्णव ब्राह्मण, दीक्षा हो गई है, कंठी भी दे दी, माला भी जप करते हैं, ऐसा ऐसा, तो वो अधिकार नहीं ला रहा कि सब लोग हमारी इज्जत करेंगे, पैसा देंगे, हमें अटेंशन देंगे, ऐसा ऐसा। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां ला रहा है कि हम एक गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे एक एक एक्टिविटी से उसका क्या असर जाने वाला, हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं। कहीं हम उस जो बाह्य वेश हमको अभी मिला है, जो मोहर हम पे लगी है, उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। जैसा समाज में भौतिक जगत में ऐसा काफी देखा जाता है। ऐसे कोई मेरे जानने वाले थे, नाम नाम से आप लोगों को फर्क भी क्या ही पड़ने वाला, बता के भी। कोई जानने वाले थे, तो उनके कोई जानने वाले थे, कोई अधिकारी, तो उन्होंने उनकी एक स्टैंप, उनकी एक मोहर, उनका जो पद है उसकी मोहर अपने ही पास रखी थी। और उससे ही किसी को अगर पहले अटेस्ट करवाने होते थे पेपर, कि ये भी अटेस्ट करवाओ, ये भी अटेस्ट करवाओ, तो कहाँ कहाँ भागेंगे। तो उन्होंने मोहरे अपने पास रखी थी, खुद ही लगाई, खुद ही साइन कर दिया, कौन चेक करने जाएगा उस समय पे कौन सा वो अधिकारी था, उसके यही साइन थे कि नहीं, काम हो गया। तो ये वाला काम हमें नहीं करना। भक्ति राज्य में नहीं चलती है चालाकी कि हम पे मोहर लग गया है ऐसे गुरुदेव का, इतने बढ़िया गुरुदेव हमको मिल गए, हम हो गए वैष्णव, हम गुरु होने लायक। उसको गुरु होने लायक, गुरु होना कोई बहुत बड़ी कह सकते हैं कोई मजेदार बात नहीं है, वो खतरनाक काम है। वो तो ऐसे कि बम वाली जो माइन हो पूरी, उस पे चलने लायक, उसको पचाना बहुत मुश्किल है। इतनी इतनी जनता के अनर्थ पचाने हैं, उनके जो वो अभी चल रहे हैं स्वभाव, उनकी धुलाई होनी है, उनको उनको सही आचरणों पे लगातार बनाए रखना। थोड़ी देर के लिए तो कोई भी छोड़ सकता है, लगातार बनाए रखना, जो अंतर की जो भावना है उनको निरंतर भगवत सेवा में और साथ साथ दैन्यता बनाए रखना, अभिमानना पर बहुत मुश्किल है। इसलिए दोनों एंगल से समझना आवश्यक है। शास्त्र के इस वचन को हम गलत तरीके से भी ले सकते हैं कि ऐसा वैष्णव आसो पचो गुरु, अब तो सभी हो गए महान, उसको समझना भी है कि उसको पचाना भी है। ऐसे समय में हम एग्जाम्पल देखते हैं हरिदास ठाकुर का, जिनको नामाचार्य कहा जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर जी, जिनको इतना याद है कि भैया ऐसे घर में ही मेरा पालन पोषण हुआ है, मैंने ऐसा संग किया है, उनके साथ में रहा हूं, तो मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं उनकी छाया से भी दूर रहूंगा, मंदिर की कोई भक्त भी मेरी छाया को भी स्पर्श ना करे। इतनी धन्यता, इतने हायर लेवल पर होने पर, स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार है भगवान श्री गौरहरि, जिनको गोदी में लेके और वो फिर शरीर त्यागते हैं, ऐसे जो वैष्णव हैं वो इस प्रकार से दैन्यता का अवलंबन करते, साथ साथ इतनी हायर स्टैंडर्ड, इतनी हायर पोस्ट, साथ साथ इतना डीप दैन्यता भी, तो वो भी समझने का विषय है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इसी दैन्यता का परिचय देते हैं कि हमने भैया जॉब की है यवनों के यहाँ, खाया पिया नहीं है उनके साथ बैठ के ऐसा, अपना आचरण तो शुद्ध ब्राह्मणों वाला ही है, इतने उच्च कुलीन ब्राह्मण में वहां जन्म मिला है, पर हमने उनके यहाँ नौकरी की, उनके साथ उठे बैठे हैं, उनके जैसे दाढ़ी बाल छोड़े हैं जैसा उनको पसंद था उनके यहाँ जॉब करने के लिए। तो वो उस कारण से उतने को भी ध्यान में रख के ऐसे जगन्नाथ देव के मंदिर में नहीं जाते कि भैया वहां ऐसों का प्रवेश नहीं, मतलब वो वहां अपने ईगो को बिल्कुल भी नहीं लाते, जो कि ईगो नहीं है, जो उनका वास्तविक परिचय है कि भैया उनको मिला ऐसा जन्म भी, आचरण भी है। तो दोनों एंगल से इसको समझना आवश्यक है। भक्ति राज्य में बहुत मुश्किल है इसको पचा पाना, जो हमको यहाँ अधिकार मिल जाते तुरंत तुरंत ऐसे कि गुरुदेव सरल है, ज्यादा जो ज्यादा ऐसे सालों नहीं लटकाते, हरिनाम दीक्षा भी जल्दी हो जाती, कंठी भी मिल गई, ब्राह्मण दीक्षा भी फटाफट से, और बस सब बराबर हो गया। अब जो 20 साल पहले वाला था या जो 20 दिन वाला, सब बराबर है ऐसे, इसको समझना परम आवश्यक है, तभी भक्ति राज्य में सूक्ष्मता से आगे बढ़ पाएंगे। वरना बहुत डेंजरस फील्ड है ये, क्योंकि यहाँ जो मिलता है उसको पचा नहीं पाएगा कोई, क्योंकि यहाँ जो मिल रहा है स्वयं भगवान दे रहे, उनकी माया शक्ति दे रही है भर भर के, कि देखते हैं चेकिंग में लगाते हैं इस जीव को। ऐसा कोई वैष्णव वो एक एग्जाम्पल देते हैं, भी माता जी है, वो बहुत अच्छे लेवल पर प्रचारक है भगवान के इस मार्ग की। वो एक एग्जाम्पल देती है कि कोई मछुआरा जो बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ बहुत ज्यादा मछली उत्पादन ऐसा सब चलता है, कि वो जब बेचने के लिए मछलियां पकड़ते हैं, तो जाल फेंकते हैं, तो जैसी जैसी भी आगे सारी बेचने में चली गई, कुछ चेकिंग नहीं करेंगे खराब है ऐसी वैसी। पर जब वो अपने खाने के लिए पकड़ते हैं, तो वो चेक करते हैं, एक एक मछली चेक करते हैं, जो उनको बेस्ट क्वालिटी की लगती है उसको छांटते, बाकियों को वापस समुद्र में फेंक देते हैं। वो फिर इस एग्जाम्पल से ये समझाते हैं
कैसे श्री भगवान करते हैं। जब हमको दीक्षा भी मिल गई, क्या है, ऐसी हमारी सिफारिश भी लगी, और गुरुदेव तो बहुत ही सरल है ऐसे, और हमारी तो हो गई हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, सब हो गया हमारे ऐसा, और हम 16 माला भी कर रही, एकादशी, ऐसा सब। पर ये अभी जाल में आने तक की हमारी क्वालिटी बन पाई है कि हम भगवान के जाल में आ गए हैं ऐसे। पर भगवान हमें अपनी सेवा में एंट्री देंगे, उसके लिए क्या होगा, चेकिंग होगी। उसके बाद एक एक को पकड़ के ऐसे चेक किया जाएगा, ये तो हो गया, इस पे तो हमारी कमांड हो ही गई है, हर दिन कर लेते हैं हम तो 16 माला, क्या सुबह सुबह पकड़ लो फटाफट से किनारे, और हो गई ऐसे ऐसे सब कुछ। उसके बाद अपना ही सब चल रहा है। पर तब भगवान चेकिंग करते हैं वो, क्योंकि वो अपने लिए चाहिए ना, वो लोग अपनी सेवा में, तो उनको चेकिंग चलती है कि किस में कौन सी गड़बड़ है, किस में कौन सी, किस में काम क्रोध मद मोह अहंकार मात्सर्य ये सब कितना कितना भरा पड़ा है। तो भरा पड़ा है तो चाहे 16 माला करते, चाहे सब करते, कंठी भी पहने, सब करते, पर जा बेटा दोबारा जा ऐसे, वापस उसी समुद्र में। बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है, अगर इसको हम सूक्ष्मता से समझ पाए। बाहुभ्यो वर्ततश्छत्रम् क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंटकक्षतात्। तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोरुचकों, जो ऐसे अनधिकृत तत्व होते हैं, के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। इसको समझना परम आवश्यक है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किस बेस पे हुई है। वो ईगो बढ़ाने वाले बेस पे, ऊपर नीचे उस बेस पे नहीं हुई है। हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए कुछ निर्दिष्ट अधिकार दिए गए हैं, पर वो अधिकार दिए गए हैं कुछ कर्तव्यों के बेसिस पे। बिना कर्तव्यों के कोई अधिकार नहीं है इस जगत में। हम किसी, अगर भौतिक जगत में कोई जॉब भी हो या घर में माता पिता भी हो, तो जो जितना कर्तव्यों का पालन करता है उसको उतने अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि बस फालतू कर्तव्य, कर्तव्य एक नहीं है और अधिकार ही अधिकार, तो वो खुद खुद का ही नुकसान कर लेगा। तो जो ब्राह्मण है, इससे पहले हमने श्रवण किया कि उनके लिए परम आवश्यक है वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होना, और भगवान श्री नारायण को अपने जीवन के सेंटर में रखना। इस बेसिस पे ही वे सभी जीवों के, सभी वर्णों के स्वाभाविक गुरु और शिक्षक हैं। और अब जो हम श्रवण कर रहे वो क्षत्रियों की जो उत्पत्ति है वो बाहुओं से हुई, उस विराट भगवान के, विराट जो रूप है भगवान का, वो क्यों हुई, वो रक्षा करने के सिद्धांत के लिए हुई है, क्योंकि भगवान ने उनको उस शक्ति से संपन्न किया है। जैसे दिग्बलम क्षत्रिय बलम, जैसे क्षत्रियों में ऐसे हमेशा ऐसे ऊर्जा रहती है, जोश रहता है, हमेशा वीर रस ज्यादा रहता है ऐसा। तो वो इसीलिए दिया गया है कि ताकि वे समाज में खूब दंगे फसाद करे, नहीं, इसलिए दिया गया ताकि वह उस जोश खरोश से समाज में जो अनैतिक तत्व हो जाए उनको, समाज से उनको शिक्षित कर पाए, ठीक प्रकार से शिक्षा दे पाए, समाज में एक जो न्याय व्यवस्था उसको बना के रख पाए। विशो वर्तन्त तस्योर्लोक वृत्तिकरीर विभो वैश्यस्तदुद्भवो वार्ताम नृणाम यह समवर्तयत्। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा प्रजा में उसका वितरण श्री भगवान के विराट रूप की जंघाओं से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं, जो इन सब कार्यों को करते हैं। तो पहले कह सकते थे कि कृषि ही मेन था इसमें, पर जो भी व्यापार है उसके अंतर्गत है। मतलब उनको वो बुद्धि दी गई है कि कैसे चीजों को ठीक से संग्रह करना और कैसे वितरित करना, इस प्रकार से। पदभ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु श्री भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करते हैं। तो इसीलिए हर एक वर्ण और आश्रम के विषय में सूक्ष्मता से जानना आवश्यक है। जो शूद्र वर्ग है, जो सेवक वर्ग है, वो सेवा, उनका मुख्य जो भाव भी है वो भी भाव भी सेवा ही है, और उनका वो लक्ष्य भी वही है, श्री भगवान की सेवा करना। उस सेवा में जिस प्रकार से जो लगे हों उनके
इस प्रकार से सेवा करना मतलब भगवत सेवा संबंधित कार्यों में संलग्न रहना। इसका जो हम्म, इसमें जो व्याख्या है, तात्पर्य है, इसको हम श्रवण करते चलेंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा समझना, क्योंकि कई बार कुछ प्रसंग कम शब्दों में उनको न्याय नहीं हो पाता। सेवा सभी जीवों की वास्तविक स्वाभाविक वृत्ति है। जीव श्री भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, दिमाग चला चला के नहीं कर सकता। आध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने हेतु ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा मुक्त हुए आत्मा के मुक्ति के बाद के कार्यों की उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती, कि जो इस जगत से जिनका निस्तार हो जाए भौतिकता से, उनको फिर क्या करना होता है इसकी वह जानकारी नहीं रखते, जो केवल दिमाग चला चला के आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने हेतु केवल मानसिक चिंतन ही करते, फिजिकली कुछ प्रयास नहीं करते, उस उन सेवा कार्यों में प्रैक्टिकली संलग्न नहीं होते और श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। मतलब सेवा में हम कहीं पे भी उपस्थित नहीं है, सेवा में हमारी कहीं कोई प्रेजेंस नहीं है, पर हम हैं भक्त, क्योंकि हम दिमाग से चलते हैं, हम पे है दिमाग और हम बस दिमाग से ही चलाते सब कुछ। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त श्री भगवान के पांवों से उत्पन्न किया गया था, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। बेसिक जो रोग है बद्ध जीवों का वो क्या है? स्वामी बनना, सेवा भाव से भागना। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जमाना चाहता है। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने हेतु बाध्य किया जाता है। जो भगवान की बहिरंगी शक्ति, जो हमने श्रवण किया था कि जिनको काली नाम से भी जानते हैं, दुर्गा नाम से भी, भगवान जिनके साथ सब 23 तत्वों में प्रवेश कर गए, फिर वो सबको थपेड़े लगाती, वो सबको जबरदस्ती सेवक बनने हेतु बाध्य किया जाता है। भौतिक जगत में फिर सेवक बनाती हैं वो जबरदस्ती, जब हम भगवान के सेवा में नहीं लगते, आध्यात्मिक सेवा कार्यों में संलग्न नहीं होते, तो यहाँ दसों का नौकर बनाती है। हम कोई भी अभिमान पाले, इतनी बड़ी कंपनी में इतनी हायर पोस्ट पे है, वहां है ऐसा, इस कंपनी में वहां पर है, तो सेवक ही। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगी शक्ति का अंतिम पास श्री भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है कि भैया हम भी वही हैं, सो हम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम भी वही है, इस प्रकार से। और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने आप को भूल से मुक्त आत्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। अब जब हम ये सुन रहे हैं तो प्रश्न भी उठ सकता है, अगर समझ में आ रहा होगा तो प्रश्न उठेगा कि हम तो नहीं सोचते अपने को ठाकुर जी के जैसा, ऐसा क्यों बोलते हैं ये बार बार कि मुक्त आत्मा मानते हैं, नारायण के तुल्य ये भगवान। ऐसा इसलिए कहते हैं कि हमें पता तो नहीं है कि हम अपने आप को भगवान मानते कि नहीं, पर हम अपने आप को भगवान मानते हैं। हमारे ये अलग अलग क्रियाओं में दिखता है। जो नियंत्रण करने का जो स्वभाव है वो वहीं से ही आ रहा है, स्वामी बनने का स्वभाव, जिसमें ज्यादा ईगो अहंकार वो वहीं से ही आ रहा है। हमें नहीं लग रहा कि हमें तो कहीं पता ही नहीं कि हम भगवान थोड़ी ना, हमें तो पता भगवान नहीं है, पर हम अंदर अंदर भगवान है। कुछ मनुष्यों के भगवान है, ये जो हमारे अंदर में उनके भगवान है, कुछ वस्तुओं के भगवान है कि ये मेरा ऐसा या वो, तो वो भगवान बनने की प्रवृत्ति सूक्ष्मता से अंदर बैठी हुई। ब्राह्मण बनना, क्योंकि जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद इकलौते ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने निर्भीकता से इसको बोला कि प्रत्येक जीव छोटा कृष्ण बनना चाहता है। अगर उन्होंने ये बात कही, ऐसी रियलाइज्ड सोल जो श्री भगवान के धाम से अवतरित हुए, श्री भगवान स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण देते, 3 दिन उनके दरवाजे पे खड़े रहते कि इनके दर्शन मिले मुझे, ऐसे जो भक्त हैं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं भगवान कैसे जन कि प्रत्येक जीव छोटा कृष्ण बनने का प्रयास करता है, तो
उस बात में पूर्णतः सच्चा है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस अभी हमने उसको समझना सीखा नहीं है। अभी हमारा जो अहंकार है उसको हमें अलाउड नहीं करेगा। हम कहाँ बन रहे ठाकुर जी, हम तो भक्ति कर रहे ठाकुर जी के यहाँ से। ब्राह्मण बनना लेकिन सेवा भाव का विकास ना करना, इससे तो अच्छा है कि शूद्र बनना। क्योंकि केवल इसी भाव से, जो ये सेवा भाव है, जो आजकल एक टाइटल बना दिया गया कि शूद्र, और ऐसे, और आजकल चल भी रहा है अल्लाह गुल्ला भी ऐसा कुछ, जो भी हमेशा ही चलता रहता है अलग अलग लेवल पे। पर वो जो है वो सेवा वृत्ति है, जो नाम दिया गया शूद्र, कि भगवान के श्री चरणों से निकले, तो वो सेवा वृत्ति को टाइटल दिया गया। जो रक्षा वृत्ति है, बाहुबल है, जो वीर रस है, उसको टाइटल दिया गया क्षत्रिय। जो भगवान का ही अनुसंधान करना, उनको ही जीवन के सेंटर में रखना, उनको ही लिए सब कुछ करना, उनकी प्रसन्नता के लिए, उस वृत्ति को नाम दिया गया ब्राह्मण। और व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों का सही यूटिलाइजेशन करना भगवत सेवा में, उस वृत्ति को कहते हैं वैश्य। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, श्री भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। केवल ईगो नहीं पालना, हम ब्राह्मण, हम ब्राह्मण, हम कैसे हाथ हिलाएंगे वहां ऐसा करने में, हम वो ऐसा, वो नहीं चलेगा। श्रीमद भगवत गीता तथा श्रीमद भागवतम दोनों इसकी परिपुष्टि करते हैं कि सेवा भाव ही जीव की सिद्धि है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये टाइटल बाद में उसके लक्षणों के हिसाब से, पर उसकी जो बेसिक वृत्ति है वो क्या है? भगवान की नित्य सेवा करना, भगवान का नित्य दासत्व। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र एकमात्र श्री भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्ति परक कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। वही ब्राह्मण वास्तव में ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय वास्तविक क्षत्रिय, वही वैश्य वास्तविक वैश्य है, वही शूद्र वास्तविक शूद्र है। जो अपनी अपने उन गुणों को, जो अपने वो जो स्वाभाविक स्वभाव, उनको भगवत सेवा में लगाते हैं। तो वो जिस जिस भी वर्ण में है उसको ईमानदारी से उसकी वृत्ति को भगवत सेवा में लगाएंगे, तो उनका वहीं से उत्थान है, वहीं से उनको अपग्रेडेशन मिल जाएगा। क्योंकि इसके अनेक एग्जाम्पल है। सबरी जी को ऐसा उनको देखें, या वो तो एक सबसे हाईलाइटेड है, पर ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हो चुके हैं। जो संत श्री रविदास है, या ऐसे अनेक अनेक साधु जन हो चुके हैं, जिन्होंने इस प्रकार से, जिनके रहे इस जगत में, ऐसा दिखता है जिनके जीवन में कि सुवर्ण में जन्म लिया है ऐसे ऐसे, पर उनके जैसी गति तो अच्छे अच्छे सुकॉल्ड ब्राह्मणों की भी नहीं हुई है, कि भगवान अंत समय उनके समक्ष प्रकट हो, उनसे प्रेम से वार्तालाप करे, वो भगवान का मुस्कुराते हुए दर्शन कर दे, स्वयं मुस्कुरा के इस शरीर से अपनी जीवात्मा को छोड़े और भगवत सेवा में नियुक्त करे। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तथ्य को जाने, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्राह्मण वर्ग की, क्योंकि उसपे तो भैया दिमाग है ना, उसको दिमाग के लिए जाना जाता है, तो उस दिमाग को चलाए कि मैं जो ये टाइटल मैं लेके घूम रहा हूँ, इसका वास्तविक लक्ष्य क्या है? भगवत सेवा विकसित करना, भगवान के प्रति जो चर्या उसको विकसित करना। अन्य वर्गों को ब्राह्मण वैष्णव योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्म द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। जो अन्य वर्ग है उनको फिर ऐसे जो आचरणशील ब्राह्मण है उनके निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए। योग्यता के अनुसार ब्राह्मण और कर्म के द्वारा वैष्णव, ये बहुत ही सूक्ष्म सा है, इसलिए ब्रैकेट में स्पेशली दिया गया। योग्यता के अनुसार ब्राह्मण और कर्म के द्वारा वैष्णव। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अव्यवस्थित समाज न तो समाज के सदस्यों को और न श्री भगवान को ही संतुष्ट कर सकता है। समाज में भी कहाँ संतुष्टि है फिर ऐसे, अगर सब उठा पटक, हर दिन नए नए झमेले, हर दिन कभी कोई भी सो कॉल्ड ब्राह्मण टाइटल वाला चिल्लाता आई एम प्राउड ब्राह्मण, कभी कोई क्षत्रिय चिल्लाता आई एम प्राउड ऐसे ठाकुर, जो जो भी इस प्रकार से, कभी वैश्य बोले भैया हम ही तो सारी दुनिया चला रहे, सारा बिजनेस तो हम ही करे, सारे बैंक हम ही चला रहे, तुम क्या करते हो? ऐसे जो सेवक वर्ग है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां जहां, वो बोले हमारे बगैर क्या होगा, तुम पैसा तुम पे होगा, तुम सामान खरीद लो, पर बिल्डिंग बनाने में हम आए ना वो ईंट लगाने, तुम्हारा मसाला बनाने, तो बना लो घर। ऐसा हर कोई का अपना एक ईगो चलता है। और जब ये सारे ईगो श्री भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएंगे, जिसके के लिए सभी वैष्णव लगे रहते हैं पूरे समाज में, तभी समाज भी तुष्ट रहेगा, तभी वो जीवात्मा भी तुष्ट रहेगा। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, कोई पूर्ण क्षत्रिय, पूर्ण वैश्य, पूर्ण शूद्र न भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह न करते हुए
परवाह न करते हुए श्री भगवान की सेवा करता है तो वह श्री भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके संपूर्ण मनुष्य मानव बन सकता है। मतलब अगर ये सब झमेले में नहीं जाना है तो सरलता से श्री भगवान को सरेंडर करें, उनके प्रति सेवा भाव उत्पन्न करें, उनके सेवा कार्यों में अपने जो ये इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसको समर्पित करें ईमानदारी से, तो वो पूर्ण मानव बन सकता है। मतलब मनुष्य जीवन की जो वास्तविक सिद्धि है, श्री भगवान की सेवा में वापस पहुंचना, उनसे अपने कनेक्शन को रीस्टैब्लिश करना, उसको वो आसानी से प्राप्त कर सकता है। और इसी के लिए जो प्रैक्टिकल जो व्यवस्था है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्पेशली इसी व्यवस्था को लेकर आए और उनके जन इसी को ही पूरे उदार मन होके, हाँ, महावदान्य होके उनके ही जैसे इसको पूरे समाज में वितरित कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम वैष्णव में देखें तो वहां इस प्रकार का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि उनको ऊपर चढ़ाते, उनको नीचे करते, उनको ऐसा। वहां सिंसियरिटी देखी जाती है कि भक्ति राज्य में किसकी कितनी सिंसियरिटी, उसको उतना उन्नत अधिकार। और इसका दूसरा एंगल भी है कि यहाँ जो सिंसियर होते हैं वो फिर वो इसलिए नहीं झगड़ रहे होते हैं यहाँ पे भी कि देख के ऐसा दिमाग चला है, अच्छा वो पंडित पंडित वो एक टीम में हो गए, वो ठाकुर ठाकुर एक टीम में हो गए, ऐसा ऐसा फिर वो दिमाग भी नहीं चलाते। दोनों तरफ से ये जो प्रशासनिक जो वर्ग है उनकी तरफ से भी है, जो यहाँ मैनेजमेंट है भक्ति राज्य में, और जो भक्त है उनकी तरफ से भी है। दोनों में एक साम्य है, दोनों में एक बुद्धि का एक संवेदनशील मामला चलता है। बुद्धि वैसी नहीं है कि ढूंढते अब ऐसे कोई वीक पॉइंट ढूंढते हैं फिर बोलेंगे कि यहाँ भी तो ऐसे ही होता है। एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सह वृत्तिभिः। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह हरि बोल अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्यों को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। और जो जिस भी वर्ण आश्रम व्यवस्था में है, फाइनली उसके लिए सभी वर्ण और सभी आश्रमों के लिए ये परम आवश्यक है कि वे जो भगवान के प्रकाश विग्रह हैं, एक आत्यंतिक भगवान के एकांतिक जो एक निष्ठ भक्त हैं, सदाचारी ऐसे जो गुरु हैं, जो समस्त शास्त्रों में निष्णात हैं, जिनका संपूर्ण आचरण भगवान प्रसन्नता के लिए ही है, जिनके ऊर्जा का कण कण और समय का क्षण क्षण जो केवल श्री भगवान को समर्पित है, उनके निर्देशानुसार उनके अनुगत्य में भगवत सेवा को सीखे और करे। कोई अपना ईगो लेके नहीं कि हम तो हैं भक्त, हम तो सोशल मीडिया से सीख ही लेते हैं भक्ति, ऐसा नहीं। एतच्छत्तर्भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धया दुपाकर्तुं योग माया बलोदयम्। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। मैत्र मुनि जी कहते हैं कि भगवान का जो संपूर्ण विस्तार है अंतरंगी शक्ति का, किसी जीव में इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती है कि वो बोल दे मैंने सब समझ लिया, सब पचा लिया। उदाहरण दिया गया कुएं के मेंढक का कि वो अपने कुएं को भी ढंग से नहीं समझ पाएगा, तो कैसे कह सकता मैंने सारा संसार समझ लिया। भगवत गीता के एक श्लोक दिया गया भगवान के इसी विश्व रूप का, अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, ये अर्जुन कह रहे हैं उस विराट स्वरूप को देखने के बाद, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख और आंखें देख रहा हूँ, काउंटरलेस, जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती, पूरा दिख ही नहीं पा रहा उसको, और वे सभी अनंत है। मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य न ही आदि। मतलब जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, ऐसा मेरा हाथ है तो यहाँ शुरू दिख रहा, मध्य दिख रहा है, ऐसा हाँ दिख गया, ये तो पा लिया हमने ऐसे। पर भगवान का ऐसा कहीं नहीं दिख रहा, न अंत दिख रहा न मध्य दिख रहा है। मध्य भी तब तो हम थोड़ा इमेजिन कर पाएंगे ना, जब ऊपर और नीचे की लिमिट हमें दिखाई देगी, तो दोनों दिखाई नहीं दे रही। अर्जुन इसीलिए वहां भयभीत हो जाते हैं
फिर आगे कहते कि मैं तो बहुत भयभीत हूँ, मुझे अपना वो सुंदर सा वो रूप ही दिखाओ, इसको हटाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा इसको ऐसे। फिर भगवान चतुर्भुज दिखाते हैं, फाइनली अपने जो वास्तविक स्वरूप है द्विभुज वंशी वदन श्री कृष्ण स्वरूप दिखाते हैं। तथापि कीर्तयाम्यंग यथा तथापि कीर्तयामंग यथा मति यथा श्रुतम कीर्त्य हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधाशतीम। अपनी असमर्थता के बाद भी मैं जो कुछ सुन सका हूँ और जितना आत्मसात कर सका हूँ उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा श्री भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, इसको हम थोड़ा आराम से सुनते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर जी को यह सब सुना रहे हैं, विश्वरूप भी सुनाया, वो देवताओं का भी सुनाया कि वे असमर्थ थे अपने कार्यों को करने में, वो सब। अब वो कह रहे हैं कि मेरी बहुत असमर्थता है, मैं नहीं हूं इतने लायक, पर फिर भी जो मैंने अपने गुरु से सुना है उसमें से भी जितना मैं पचा पाया हूँ उसको मैं अपनी वाणी से भगवान की महिमा कहने में, मतलब उस वाणी को मैं वहां लगा रहा हूँ भगवान की महिमा का वर्णन करने में। वो बहुत ही दैन्यता से और ईमानदारी से इसको कहते हैं, वो कोई ईगो लेके और ऐसे भर के नहीं करे। विदुर जैसा जो धर्मराज का अवतार है वो मुझसे सुनने आया, ऐसा नहीं कि मेरी कोई सीमा, कोई ऐसी समर्थता नहीं थी, मेरे बस का नहीं था, फिर भी अपने गुरुदेव की कृपा से जो मैंने सुना है जितना पचा पाया उसको मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी वाणी से वर्णन करने में भगवान की महिमा के रूप में। क्यों कर रहा हूँ? अपना ईगो बढ़ाने के लिए नहीं कि मुझे तो बहुत आता, मुझे बहुत आता है, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। एक डायलॉग है, वो अधिकतर बच्चों से बार बार कहती हूँ कि जिस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं ना वो हमारे लिए खत्म हो जाती है जब हमें वो सच में चाहिए हो, या वो हमारे नुकसान में ही लगती है। तो ऐसी जो ये वाक शक्ति है, जो बोलना है बक 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 रात दिन रात दिन, रूप गोस्वामी जी वाचो वेगा से ही शुरू क्यों करते हैं? वो किसी और से भी कर सकते, तो उधर से करते, जीवा से करते, चटोरी जीभ से, वाक से ही शुरू करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम जो सहजता से कर सकते हैं ना बिना जोर लगाए, और जो करते ही हैं हर दिन भर भर के, वो बोलना, पकड़ 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 बोलते रहना। अच्छा कुछ भी, कोई दो लोग बैठे कुछ चर्चा करे, हम घुस गए, फिर बोलना शुरू, जो जो भी हमको उससे संबंधित कुछ भी पता हो, यहाँ का वहां का, बकड़ 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 ऐसे। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं मैं इसलिए इसको अब कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरी बोलना है ना, मेरा बोलना पवित्र हो जाएगा। वो पवित्र ही तब होता है जब उससे भगवान और भक्तों की महिमा वर्णन होती है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसीलिए श्री गुरुदेव भी हम सबको अधिकतर मोटिवेट करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को बोलो, कुछ बोलो। ऐसे सब में तो सारे गुण नहीं होते हैं ना, ये तो कोई नेचुरल बात भी नहीं है ऐसे, किसी का कोई एक्सपर्टीज होगी, किसी की कोई, पर सबको बोलते बोलो बोलो, क्योंकि हम सबने आज तक बहुत ज्यादा बोला है। तो उस बोलने का जो हमारा अभी तक का जो जमा हो गया है पाप का इतना ढेरा, वो धुलाई कैसे होगी? जब हम प्रयास करेंगे भगवान की और भक्तों की महिमा बोलने का, तो वो सब अकाउंट रिलीज होगा। ऐसी थोड़ी ना हो जाता है कि गुरु पदाश्रय और सब नील, उस नील को करने में वो कितने जोर लगाते हैं अलग अलग प्रयास के। जब हमसे बुलवाते हैं खड़ा कर देते हैं, आप बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ भी बोलो, तो माइक पे पूरी छूट है, पब्लिक भी है, बोलो। वो इसलिए बोलते हैं ताकि हमारा जो बहुत बड़ा अकाउंट अभी जमा है वो खत्म कैसे होगा? तो वो ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हम वहां बोल रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट हमारे उस पाप की ध्वस्त हो जाती है। जैसा हम भगवान के नाम की महिमा में श्री वल्लभाचार्य जी से सुनते हैं, यदि अनामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारानपि पाप राशिन आश्चर्य रूपो ननु चारिदृक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। आपका अगर एक नाम भी ले कोई, और उसका पहाड़ पहाड़ सबसे ऊंचे पहाड़ जितना भी पाप जमा हो, वो एक नाम उस पाप के उस पूरे पहाड़ को जलाने में समर्थ है। इतना बड़ा चोर कहीं नहीं देखा भैया, जिसके एक ही नाम से इतना कुछ हरण हो जा रहा है, इतना बड़ा हरण करने वाला आज तक नहीं देखा। इसी को ही वो प्रैक्टिकली इस प्रकार से हमारे जीवन में करते हैं कि रोज इतनी माला जप करना, जबरदस्ती बोलो नाम इतनी बार, मन करे ना करे, और बोलो भगवान का कथामृत बोलो, जबरदस्ती अपनी इस जीवा को लगाओ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। जब बोलना पड़ेगा तो अगली बार थोड़ा जोर भी लगाएंगे ना, कि फिर से खड़ा कर दिया तो
तो वो जोर लगाएंगे तो ना टाइम भी इंगेज हुआ, माइंड भी इंगेज हुआ। तो ऐसे में हमें पाप करने की वो वृत्ति भी रुकेगी, नहीं तो उस समय को हम कहीं ना कहीं चुगली चागली इसमें ही लगाएंगे। तो इसलिए वो प्रैक्टिकली इस वे में हमारे उन पापों की धुलाई की जाती है। एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमालैर्गुणवादमाहु श्रुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम्। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ, पूरा ध्यान लगा के सुनिए और सोचिए इसमें से क्या निकल के आ रहा होगा। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। अब इसको सरल करते हैं, सिंप्लीफाई, जैसी भाषा में हम गपशप मारते हैं ऐसी भाषा में। वैसे बहुत ही सरल भाषा है। जो मनुष्य जाति है, जिनको मनुष्य शरीर मिल गए हैं गलती से, उनके लिए सबसे बड़ा जो फायदा है, क्योंकि सभी को फायदा ही चाहिए, सुबह से और रात तक हम सारे काम फायदे के लिए ही करते हैं। तो जो सबसे बड़ा फायदा है मनुष्य जाति का, वो किस में है? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, जिसमें 0% लॉस हो और 100% प्रॉफिट? वो क्या है? जो पवित्र करता है, जो वो श्री भगवान है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सारे इन सारे ब्रह्मांडों के एकमात्र जो अधिपति हैं, उन भगवान के जो दिव्य जो कार्य हैं और उनकी जो महिमा है, उनकी चर्चा में लगे रहना, यह सबसे फ्रूटफुल बिजनेस इस जगत में। इसीलिए जो जितने अच्छे स्टैंडर्ड पर भक्त हैं, शुद्ध भक्तों को नहीं कह रहे अभी, जिनको अभी नीचे है उनको ऊपर को उठना है, वो भी इन्हीं कार्यों में अधिकतर संलग्न रहते हैं। भगवान का जो गुणानुवाद है, अब ऐसा नहीं कह रहे कि वो सेवा नहीं करते हाथ पैर वाली, मुंह मुंह चलाते हैं, ऐसा नहीं, मतलब वो अधिकतर इसमें इंगेज रहते हैं। वो जब मुंह खोलते हैं तो भगवान से संबंधित ही कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, ये कहा जा रहा है। जो जो सेवाएं मिली हो वो अलग है, पर जब भी मुंह खोलते हैं तो कथयंतश्च माम नित्यम, ऐसा, तो वो भगवान से संबंधित ही कुछ कहते हैं, भगवान को ही सेंटर में रख के कुछ गपशप मारते हैं, फालतू की चर्चा नहीं चलाते, इसकी चुगली और उसकी चुगली। और यही सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य जाति का। और अगली लाइन में कहते हैं कि जो ये ऐसे फिर कहें कि बच्चे भैया हम कहाँ से कहेंगे ऐसे भगवान के कार्यकलाप, उनकी महिमा, हाँ चलो हम भी अब ट्राई करेंगे, पर बोलेंगे कैसे? तो कह रहे ज्यादा झक नहीं मारनी पड़ेगी। बहुत सारे विद्वान ऋषि ऐसे हुए हैं, बहुत सारे साधु जन ऐसे हुए हैं, जिन्होंने भगवान की वो सब जो महिमा है, जो वो उनके जन्म कर्म में दिव्यम है, सुंदर सुंदर लीला, उनको लिपिबद्ध किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने करके रख दिया। वो अब हमें कुछ ज्यादा झक नहीं मारनी, बस हमें वो लेके और उसको पढ़ना है, उसको सुनाना है किसी को। कितने अच्छे ढंग से उनको लिपिबद्ध किया कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। जो कान है ना, वो जब सुनते हैं उसको तो बस हो गया काम, ज्यादा जोर नहीं लगा है, बस सुना है हमने। जैसे हम अभी इंतजार कर रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से कि अब गुरु महाराज जी आने वाले, कल सुबह यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर कलश यात्रा, भागवत जी की यात्रा, भगवान जगन्नाथ देव भी आएंगे और हम सब यात्रा, फिर कथा शुरू हो जाएगी, 7 दिन हम कथा का आनंद लेंगे। तो उसमें हमें कुछ जोर लगाना है, कुछ वहां बैठ बैठ के कुछ आफत आएगी हमें ऐसे कि बहुत सिर दर्द हो गया, बहुत हाथ पांव दर्द हो गए, मारे इतनी मेहनत हुई वहां, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस बैठना आराम से सहज होके, सब झमेला घर पे ही छोड़ के ऐसे ऐसे बैठना है, आराम से सुनना है और काम पूरा हो गया। वो इतना पावरफुल जो बिजनेस है वो, उसमें करना क्या है, शुरुआत कहाँ से उसकी, चुपचाप एफर्टलेस होके ऐसे सुनना है, बस बिना जोर लगाए सुनना है, यहाँ से वो शुरू हो जाता है। और जब सुन सुन के वो भर जाएगा ना अंदर, भर जाएगा तो बाहर निकलना खुद ही शुरू हो जाएगा। आत्मनो वशितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया।
हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवी वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी हैं जो आदि कवि हैं, जो कुछ लिपिबद्ध करते हैं उनको कवि कहते हैं, जो विस्तार देते हैं किसी भी प्रसंग को, वो जो आदि कवि हैं ब्रह्मा जी। 1000 दैवी वर्ष, हमारे वाले 1000 वर्ष नहीं, दैवी 1000 वर्ष तक बहुत बढ़िया वाला ध्यान जब उन्होंने लगाया, तो क्या पाया उसका कंक्लूजन, कि जो भगवान की महिमा अचिंत्य है। भैया दिमाग चला के पकड़ नहीं सकते, इतना ही पाया उन्होंने। तो अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति मायावियों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्मा राम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चित ही अज्ञात है। कैसी बात कह रहे हैं जो हमारे पचाने में, हमारे समझने में नहीं आएगी। भगवान की जो संपूर्ण शक्ति है वो इतनी है कि भगवान भी खुद उससे ज्ञात नहीं है। मतलब इसको हम अपने जड़ बुद्धि से ऐसे नहीं पचाएंगे कि भगवान को भी पता नहीं, मगर मतलब कुछ ऐसा जो भगवान को भी नहीं पता, ऐसा नहीं है इसकी मीनिंग। इसकी मीनिंग ऐसी है कि भगवान की जो शक्तियां वो लिमिटलेस है, उसको हम कहीं बांध नहीं पाएंगे ऐसे ऐसे अपना दिमाग चला के। और जो अन्य जीव है उनके लिए तो फिर वो निश्चित ही अज्ञात है, जीव उसको ऐसे पा नहीं पाएंगे। जीव के पास एकमात्र तरीका यही बचता है कि वो किसी सरल, किसी शुद्ध वैष्णव के चरणाश्रय में और वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु वैष्णव भगवान, तीनेर शरण है विघ्न विनाशन। एक भी एलिमेंट को गायब नहीं कर सकते चालाकी से गुरु वैष्णव भगवान। तीनों के शरण में रह के सभी विघ्न विनाश होते हैं। विघ्न विनाश क्या है? विघ्न यही है सबसे बड़ा, भगवत विमुखता। उसका नाश हो जाएगा तो फिर जो सो कॉल्ड विघ्न है वो तो खुद ही नाश हो जाने, क्योंकि इस जगत में जो भी विघ्न हमें दिख रहे हैं अपने अपने जीवनों में, वो हमारी मनोवृत्ति चित्त वृत्तियों के कारण तो है। हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन, हमारी अति अति इच्छाएं कंट्रोल करने की, संग्रह करने की, ये सब उसके कारण है। तो जब हमारी मेन समस्या दूर हो जाएगी, जो भगवद विस्मृति है, तो फिर अपने जीवनों में भी सेंसिटिवली झांक पाएंगे। तो फिर यहाँ से भी झंझट है, 80% झंझट तो तुरंत गायब हो जाएंगी। 20% थोड़ी बहुत रह सकती है, जो देवता देते हैं जो इधर उधर, तो भौतिक जीवनों की जो ऐसी झंझट है वो निपट जाती है। यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं, अतः वो हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना ही योग्य है। जो मन है, अहंकार है, वे जो उनके नियंत्रक देव है, उनके लिए भी भगवान को वास्तव में जान पाना बहुत मुश्किल है। हम क्या कर सकते हैं? एकमात्र शरणागति। भगवत गीता भी फाइनली सिखाती है शरणागति, भागवतम भी फाइनली सिखा रही है शरणागति, भगवान के प्रति, भगवत जनों के प्रति। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अपने जो ईगो है, इतने बड़े बड़े ईगो, इनको ढो ढो के हम इस भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा वो एक शेर भी कहते थे, पर वो शेर नहीं कह रही, मीनिंग मीनिंग कह रही हूँ, कि कोई बीज है अगर, और वो सपना देखे कि मैं भी बहुत बड़ा पेड़ बनूं, मेरे पे भी फूल लगे, फल लगे, मस्त हो जाए मेरी जिंदगी, तो उसको भी एक बार मरना पड़ेगा, मिट्टी में जाना ही पड़ेगा। मिट्टी में जाएगा, कुछ दिन तक तो मरा ही रहेगा वहां, फिर धीरे धीरे वहां फूटेगा, धीरे धीरे जीवन आएगा, अंकुर आएगा, धीरे 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 एक दिन अगर वो धैर्य रखे तो वो बन ही जाएगा वैसा। मरना तो एक बार पड़ेगा ही। तो ऐसी भक्ति राज्य में भी जो अहंकार है उसको मानना तो पड़ेगा ही। अहंकार को साथ साथ ढोते रहेंगे किसी भी लेवल पे, और सोचेंगे हम भक्ति राज्य में भी आगे बढ़ते जाएं, तो हो नहीं पाएगा। चलिए, इसके साथ ही जो तृतीय स्कंद का हम जो ये अध्याय 6 श्रवण कर रहे हैं, ये यहीं पे संपूर्ण होता है। और जो सप्तम अध्याय हम इसको
कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे।